हेलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, एक नए चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। आपने ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा, पर यहाँ पे हमसे उससे आगे निकलकर कुछ और जानकारियाँ मिलेंगी और एक्सरसाइजेस के थ्रू आप कुछ और नए तरीके के सवाल कर पाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल, वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और ऐसे ही करके और भी बहुत तरीके के पॉलिनोमियल्स हमें मिल सकते हैं। बट मेजरली हमें जिन 3 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है वो तीनों कुछ ये हैं। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3, या मैंने लिख दिया 4x + 5, ठीक है, या मैंने लिख दिया 5x² + 7। ठीक है, तो ऑल दीज आर पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x। ठीक है, इन सब में वेरिएबल क्या है? x है। सो ऑल दीज आर पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल x। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे ही हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एनी पॉलिनोमियल विच हैज गॉट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम किसी और पॉलिनोमियल जैसे 5x² + 2 की बात करें, तो यहां पे बच्चों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे x की हाईएस्ट पावर है 2। तो any polynomial which has got the highest power as 2, any polynomial which has got the highest power of variable as 2 is called a quadratic polynomial। ठीक है, तो यहां पे इसकी डिग्री कितनी हो गई? यहां पे इसकी डिग्री हो गई 2, और ये हो गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए x³ + 3x² + 7, ऐसी कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या है? यहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल है 3। सो दिस विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप समझ गए? एनी पॉलिनोमियल विच हैज गॉट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एज 1 उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल एज 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल एज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, जो कि यहां पे 1 है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। ठीक है, सो आई थिंक डिग्री क्लियर हो गया। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर, अगर उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर उसकी डिग्री 3 है तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों यहां पे हमने जान लिया 3 तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। तो बच्चों अब जानते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि px एक हमारी पॉलिनोमियल है, अ गिवन पॉलिनोमियल px, तो उसकी जीरोस क्या होंगे? सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे x² - 3x - 4। ठीक है, मैंने एक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया x² - 3x - 4। अब हमसे कोई पूछता है कि भाई ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 के जीरोस क्या क्या हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो बच्चों ध्यान से सुनिए अभी। एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो यहां पे वेरिएबल क्या है? x है। तो x की ऐसी वैल्यू जो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये 0 हो जाए। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ x by putting that value, if we get this polynomial as 0, then that value is called the zero of this polynomial। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ x की वैल्यू ले ली -1। ठीक है, x की वैल्यू मैंने -1 ले ली। अब इसको इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं कि ये 0 आती है कि नहीं। तो -1 का स्क्वायर
-3 इंटू -1 और -4, तो ये क्या हो जाएगी 1 + 4 -4, सॉरी 1 + 3 -4, तो ये 4 - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाती है 0 हो जाती है। सो इट मीन्स x इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी कोई और जीरोज आती है कि नहीं। तो अब यहाँ पर हम x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। ठीक है, लेट अस टेक x इक्वल टू 4। अब ये 4 यहाँ पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, सो दिस विल बिकम 16 -12 -4, so this will again become 16 - 16 is equals to 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने x इक्वल टू 4 अगर पुट किया इस पॉलिनोमियल में तो भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 4 भी इसकी एक 0 है। तो कौन कौन सी जीरोज मिली हमें फॉर दिस पॉलिनोमियल, -1 एंड 4 आर द जीरोज। हमें इसकी दो जीरोज मिली, -1 और 4। ठीक है, तो बच्चों यहां पर y इज इक्वल टू ax प्लस b मैंने एक इक्वेशन लिख रखा है। इसको देख के क्या आपको कुछ याद आ रहा है? क्लास 9th में जब आपने पढ़ा था कुछ ऐसा y इक्वल टू ax प्लस b, इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब ये होता था कि ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, y इज इक्वल टू ax प्लस b एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। यानी कि किसी ग्राफ पे अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहे हैं तो वो हमेशा y इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होती है। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए y इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा मैंने एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, तो अब ये लाइन कैसी होगी? अगर हम देखें इस लाइन को प्लॉट करके तो ये लाइन कैसी होगी? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x और y की कुछ पेयर ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। ठीक है, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। अगर x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो y कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, तो y कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 7। ठीक है, अब मान लीजिए मैं x की वैल्यू -2 ले लेता हूं। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैंने -2 ले ली तो y कितनी हो जाएगी? 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मेरा कुछ -4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इस चीज को ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, क्योंकि ये तो जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, अगर ऐसी मेरी कोई इक्वेशन है तो उसमें ये x और y के सेट ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, 2,7, तो 2,7 कहाँ होगी? 2 और ये कुछ तो मेरी -2, -7 ये पॉइंट हो जाएगी, -2, -7। और दूसरी पॉइंट क्या है? आई एम सॉरी, दिस इज 2,7 और -2 और -1 कहाँ पे हो जाएगी? -2 जो मेरी है वो कुछ यहाँ पे आएगी और -1 जो है ये कुछ यहाँ पे आएगा, तो -2 और -1 ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जो लाइन है उसको हमने प्लॉट कर लिया है ग्राफ पे। कैसे प्लॉट किया? y इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वेशन लिया और इसमें x और y की सेट ऑफ वैल्यूज मैंने निकाल ली और इन पॉइंट्स को x y कोऑर्डिनेट्स को मैंने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद मैंने क्या किया? इन दो को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो मिलाने के बाद हम क्या देखेंगे? ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मिलाने के बाद x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? ये x एक्सिस को कुछ इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये पॉइंट है कहाँ पे? ये कुछ 1, -1 और -2 के बीच में है। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज -3/2 और y एक्सिस पे ये कहाँ पे है? y एक्सिस पे तो गया ही नहीं, ये 0 है। तो इस लाइन ने जहां पे कट किया x एक्सिस को, यही पॉइंट मेरी 0 ऑफ 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल भी होती है। आप अगर ध्यान से देखिए, ये 2x प्लस 3 को आप उठा के यहां लिखिए, 2x प्लस 3। मान लीजिए ये मेरी एक पॉलिनोमियल है। मैंने अभी आपसे क्या कहा थोड़ी देर पहले कि किसी पॉलिनोमियल की 0 हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं? इस पॉलिनोमियल में
वेरिएबल की जो भी वैल्यू डालने पे इसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाए तो उसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू -3/2 ले लो, सो दिस विल बिकम, टेकिंग x इज इक्वल टू -3/2, दिस विल बिकम 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये कितनी हो जाएगी -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। तो हमने जब x की वैल्यू -3/2 पुट करी तो हमारी पॉलिनोमियल 0 हो गई। इट मींस -3/2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और हमने क्या देखा कि जब हम y = 2x + 3 ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये कहां पे कट कर रही है x एक्सिस को, -3/2, 0। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन दी गई हो, वो लाइन x एक्सिस पे जहां पे कट करेगी तो उसकी जो 0 होती है, इसकी 0 वही होती है जहां पे ये लाइन x एक्सिस को कट करती है। इसको आप स्टेटमेंट की तरह से समझिए, ठीक है। अगर y = 2x + 3 दिया हुआ है तो 2x + 3 की 0 हम कैसे निकालेंगे, हम y = 2x + 3 लाइन प्लॉट कर लेंगे और जहां पे भी ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी उसकी x कोऑर्डिनेट हमारी 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसकी ग्राफ प्लॉट की और ये लाइन ने कहां कट किया, x एक्सिस को -3/2 पे। ठीक है, दैट इज वाई -3/2 विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं, हम सीधे यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं -3/2 विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये ग्राफ कितनी बार कट करेगी इस x एक्सिस को, सिर्फ एक बार। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि एक लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरोज एक ही होंगी। ठीक है, अ लीनियर पॉलिनोमियल विल हैव मैक्सिमम 1 0। ठीक है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम एक ही 0 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काट सकती है। ठीक है, तो x एक्सिस को क्योंकि एक ही बार काट सकती है तो इसीलिए हमें सिर्फ एक ही 0 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसा ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों बात करते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। मान लीजिए मैंने y = x² - 3x - 4 एक इक्वेशन लिया, तो यहां पे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप ध्यान से देखिए, यहां इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। सो x² - 3x - 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसा कि हम अभी तक पढ़ रहे थे। अब अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करें, इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, x और y की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x की कोई वैल्यू लेकर इसमें पुट करेंगे और कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे x = -1 ले लिया है। ठीक है, तो x = -1 इसमें आप पुट करिए, y की वैल्यू आ जाएगी -1² - 3 × -1 - 4, तो ये हो जाएगा 1 + 3 - 4, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही करके हम एक सेट ऑफ वैल्यूज निकालेंगे, जैसे आप कोई भी वैल्यूज x की लेके y निकाल सकते हो। इससे क्या होगा कि हमें एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब इन कोऑर्डिनेट्स को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, जैसा कि हम पिछली बार एक लाइन को प्लॉट कर रहे थे, वैसे ही इन पॉइंट्स को आप यहाँ डिनोट करके ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, या आप कहिए यहाँ पे y = x² - 3x - 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी किसी इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो हमेशा हमें एक ऐसा या इसका इन्वर्टेड फॉर्म ऐसा ही शेप मिलता है। इसको हम एक पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ प्लॉट करेंगे तो आपको एक पैराबोला मिलेगा। ठीक है, इस टाइप की चीज मिलेगी। अब बच्चों ये कितनी बार क्रॉस कर रहा है x एक्सिस को, 2 बार। ठीक है, x एक्सिस को इसने कितनी बार क्रॉस किया, 2 बार। इस पूरी फिगर ने x एक्सिस को 2 बार क्रॉस किया। दैट इज वाई अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव 2 सॉल्यूशंस। एक ये वाली कोऑर्डिनेट पे जो x की वैल्यू होगी
और एक इस कोऑर्डिनेट में जो x की वैल्यू होगी, ठीक है। x की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना यहाँ पे हम इसको x1, 0 और इसको x2, 0 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे तो ये 0 है, सो दिस विल बी द y कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 एंड x कोऑर्डिनेट्स लेट अस अज्यूम एज x1 एंड x2. So x1 and x2 will be the two zeros of this polynomial. आपको बात समझ में आ रही है? ये दो पॉइंट्स पे जहां पे ये ग्राफ बनाते समय इस फिगर ने इंटरसेक्ट किया x एक्सिस को, उन्हीं दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स इसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि ऐसी फिगर मैक्सिमम 2 ही बार कट कर सकती है x एक्सिस को, इसीलिए वी विल हैव मैक्सिमम 2 zeros of a quadratic polynomial. A quadratic polynomial can have maximum 2 zeros. Can have maximum 2 zeros. 2 से ज्यादा इसके जीरोस नहीं हो सकते हैं, या तो 2 होगा या 1 होगा या एक भी जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है, मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ बन जाता है कि ये फिगर ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो इसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया x एक्सिस को? सिर्फ एक ही बार टच कर रही है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वही मेरी इसकी सॉल्यूशन हो जाएगी। तो ऐसे केस में मुझे सिर्फ एक जीरो मिलेगा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई दूसरी ग्राफ है, ऐसी, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा फिगर बन जाता है, तो इसने कितनी बार क्रॉस किया x एक्सिस को? एक भी बार नहीं। तो सिंस दिस ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस नॉट इवन एट वन पॉइंट, इसलिए हमारे पास जीरो सॉल्यूशन होंगे इसके, इसलिए हमारे इसके एक भी जीरोस नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों केस बताया, जब इसके 2 जीरोस निकलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जब इसके 1 जीरोस निकलेंगे, और जब ये एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करेगा x एक्सिस को, तो इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, एक भी जीरोस नहीं निकलेंगे, ठीक है। सो इन अ नटशेल a quadratic polynomial can have maximum 2 zeros. 2 से ज्यादा जीरो उसके कभी भी नहीं होंगे, और उनको ग्राफिकली निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है, हम उसके सेट ऑफ वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर उनको ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो वो एक पैराबोला जैसा दिखेगा, और जितने भी पॉइंट्स पे वो कट करेगा, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट्स पे कट कर सकता है, तो जहां भी कट करता है वहां की x कोऑर्डिनेट मेरी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं कि कुछ कैसा होता है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो बच्चों बात करते हैं अब जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। आप मान लीजिए मैंने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया x³ - 4x, ठीक है, ऐसी कोई मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल ली। अब आप इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, आप फिर से इसको एज अ होमवर्क भी ट्रीट कर सकते हैं। आप x और y की सेट ऑफ वैल्यूज निकाल लीजिए। y = x³ - 4x मेरे पास एक इक्वेशन है, और यहाँ पे x और y की आप सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे निकालिए, और फिर इन वैल्यूज को आप ग्राफ पे डाल के प्लॉट करिए, तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x का कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है वो कहां कहां पे होंगे बच्चों? जहां जहां भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। ये ग्राफ ने x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट किया? यहां पे और यहां पे। सो दीज 3 x कोऑर्डिनेट्स विल गिव अस द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स पे जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमें जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देंगे, और क्योंकि ऐसा फिगर एक x एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार ही कट कर सकता है, इसीलिए अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल हैव मैक्सिमम 3 जीरोस, ठीक है। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 जीरोस। हमेशा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 3 जीरोस ही आएंगी। हो सकता है उसके 2 जीरोस आए, 1 जीरो आए, या एक भी जीरोस नहीं आए, बेस्ड अपॉन ये फिगर। जैसे तो बच्चों कभी ऐसा होगा कि ग्राफ पे हमारी जो ये फिगर है ये कुछ ऐसे प्लॉट होगी, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए इसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया? 1 बार, और ये 2 बार। तो ऐसे केस में हमारी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। एक यहाँ की x कोऑर्डिनेट और एक यहाँ की x कोऑर्डिनेट, ये दोनों मेरी जीरोस ऑफ दिस
नॉट दिस बट वट एवर इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स, ये उसकी पॉलिनोमियल हो जाएंगी। इस केस में हमारी कितनी जीरो आ रही है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? सिर्फ 2। ऐसे ही बहुत इंस्टेंसेस आएंगे जहां एक ही सॉल्यूशन होगा तो एक ही जीरोज होंगी, या फिर हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो। सो इन अ नटशेल अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 जीरोज। तो बच्चों यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ग्राफिकली एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम जीरोज कैसे निकालते हैं। एक लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोज होती हैं वो 1 होती हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं। मैंने कहा मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 कितने भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन अ नटशेल आपने एक और चीज जाना कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल की कोरेस्पॉन्डिंग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जितनी बार भी कट करती है एक्स एक्सिस को, उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उस पॉलिनोमियल के, ठीक है। यहां तक सिंपल है, जितनी बार भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करती है उतने ही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें बहुत ही आसान सा अब एक्सरसाइज हो गया है आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप उसके नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो बढ़ते हैं बच्चों आपके एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। यहां पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि ग्राफ तो दिया हुआ है, आपको बताना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, ये किसी पॉलिनोमियल px के ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना है कि px के कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उससे हमें क्या पता चला था कि किसी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की जो ग्राफ है, या वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या उससे भी बड़ी डिग्री की कोई पॉलिनोमियल है, हमें नहीं पता, वो जितनी बार भी एक्स कोऑर्डिनेट को कट करती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल के होते हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आप और जान लीजिए कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अ पॉलिनोमियल ऑफ degree n will have maximum n zeros, ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ? एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? n हो सकते हैं। जैसे मान लो आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। सो n इज इक्वल टू 2, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी 2 ही होते हैं। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 3 होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जीरोस भी होते हैं क्यूबिक के वो n होते हैं, वो 3 होते हैं। ऐसे ही किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल हो 5 6 7, उसकी नंबर ऑफ जीरोस, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो n ही होंगी, ठीक है। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल हैव मैक्सिमम n जीरोस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप कोई भी पॉलिनोमियल उठा लो। अब जैसे यहां पे हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं किया, ये 0। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? एक बार कट किया। सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px हियर विल बी 1। यहां पे देखिए इस ग्राफ ने कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस को? 1 2 और 3 बार, ठीक है। सो द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन दिस ग्राफ इज 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकली कैसे पता चलेंगे? जितनी बार भी उस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाती हैं, ठीक है। सो यहां पे हमने 2 चीजें सीखी। पहली, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री अगर n है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी n होंगे। दूसरी, अगर हमें किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिया जाता है, किसी भी पॉलिनोमियल का पूछा जाता है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस बताइए, आपको सिर्फ देखना है वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उसके हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट करा 1 हो गया, यहाँ पे 1 2 और 3 बार इंटरसेक्ट करा तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। बहुत ही सिंपल ये एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पे खत्म करते हैं हम आज की क्लास एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत ही आसान था, आपने देखा। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को लेकर आपके सामने आएंगे। जो भी चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करें वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें हमें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।
थैंक यू।